हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। तो भैया आपने अगर मेरे इससे पहले वाला जो वीडियो था है ना, क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है उसमें मैं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 2.3 है। तो भैया दिल थाम के बैठिए, आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है, और बहुत ध्यान से देखना है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, यानी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आ रही बात समझ में। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे वीडियो की खासियत ये है कि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना अगर बीच से आप छोड़कर चले जाएंगे कि भैया सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो एक भी चीज़ समझ में नहीं आती है। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं है ना, तो लास्ट जब पूरा एंड होने वाला होता है तभी बताया जाता है ना, कि भैया मर्डर किसने किया था। बात समझ में आई, तब फिर आपको कहानी समझ में आती है कि मर्डर हुआ तो क्यों हुआ, आ रही ना बात समझ में। तो उसी तरह से आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद समझ में ना आए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लिया है ना। और क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये फर्स्ट वाला पार्ट है। कह रहा है इसका रिमाइंडर बताइए। क्या बताइए कि जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। आपने डिवाइड करना सीखा होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा है 81, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो जब इसका इसमें डिवाइड करा जाता है, इसका इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से जब इसका इसमें डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको बताना है, ठीक। तो इसके हमारे पास दो मेथड हैं, या तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। और इसके बाद एक मेथड और है, वो इससे बहुत ज़्यादा इजी है, उस मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये वाला मेथड आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद जो इसका सेकंड मेथड है वो भी बताऊँगा, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। तो भैया देखो इसमें करते क्या हैं, जब हम ये जो हमारा दिया हुआ है फंक्शन, यानी जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो x प्लस 1 का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म था x लिखा हुआ है और इसका जो फर्स्ट टर्म है x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर होता है, हमें एग्जैक्ट वही चीज़ नीचे लानी है। हमें x क्यूब लिखा हुआ है तो हमें इसके नीचे भी x क्यूब लेकर ही आना है। अब दिमाग आपको लगाना है कि x क्यूब कैसे आएगा, ठीक है। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर x क्यूब कैसे आएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है उसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको रखेंगे ऊपर और इसको रखेंगे नीचे, क्लियर। अब हम इसका इसमें कर रहे हैं डिवाइड। ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब जो x है वो 3 बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, ठीक है। और नीचे 1 बार था तो एक x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा, आपका 2 टाइम्स x बचा। तो चाहे आप 2 टाइम लिखिए या आप x स्क्वायर लिख दीजिए, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो नंबर 1 पर फर्स्ट टर्म का इसमें डिवाइड करते हैं, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया आँख मीच के यहाँ पर लिख लिया करिए, आँख मीच कर यहाँ पर लिख लिया करिए। बस भैया आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जो आपको यहाँ पर ये नंबर मिल गया है, जो चीज़ आपको यहाँ पर मिली उसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, यहाँ लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब x में किया तो यहाँ पर आ गया x क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। जब हम डिवाइड करते थे मैथ्स में तो उसमें भी माइनस ही करते थे नहीं करते थे, तो इसमें माइनस किया जाएगा। देखिए ये पहले वाला हमेशा सेम मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, हमेशा आँख मीच के कैंसिल करिए। उसके बाद देखिए ये प्लस का था और ये माइनस का था,
है ना। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर 3x² था और यहाँ पर x² था, यानी यहाँ पर 3 आम है, यहाँ पर 1 आम है। तो 3 आम में से 1 आम चलेगा, यहाँ बचे 2 आम। आम की जगह पर x² है। क्लियर। आगे जो था पूरा कॉपी कर लो, 3x और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर। जैसे ही आप कॉपी करोगे फिर वही रूल दोबारा लगा देना है मुझे, हमें यहाँ पर 2x² लेकर आना है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, ये जो पहले वाला यहाँ पर टर्म्स होता है, टर्म इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये रफ का काम है। देखिए 2 बार x लिखा हुआ था, नीचे 1 बार x था, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x। ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर 2x। क्लियर। अब ये जो 2x आ गया है, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी 2x का मल्टीप्लाई इसमें करिए, यहाँ लिखिए, 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करिए और यहाँ लिखिए और फिर माइनस कर दीजिए। तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x²। फिर 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x। फिर लंबी सी लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ भी माइनस। प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, मतलब साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो देखिए पहले वाला हमेशा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2x में से 3x में से 2x माइनस किया, x बचा, है ना। ये 1 को एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ऐसे लिख दिया उठाकर। अब देखिए x+1 यहाँ पर भी है और x+1 यहाँ पर भी है कि नहीं है। तो जब ये चीज़ सेम आ जाती है तो यहाँ लिखा करिए 1, 2x+1 x+1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। x+1 का इस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी, यानी आपका 0 आ गया। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका कैंसिल हो गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। ठीक है। और देखिए ये जो आपका क्यूब लिखा हुआ था, अभी जो इसके बाद एक्सरसाइज आने वाली है उसमें इस मेथड का यूज़ होगा फैक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर पावर 3 होती है, यानी डिग्री 3 होगी, तो हमें 3 आंसर मिलेंगे, यानी 3 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है। डिग्री अगर 2 है तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है। और अगर लीनियर है यानी डिग्री 1 है तो एक ही आंसर हमें मिलेगा, यानी सिर्फ एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर ये आया, एक फैक्टर ये आया। क्लियर। लेकिन यहाँ फैक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रिमाइंडर की। ये आपका हो गया एक मेथड। क्या हो गया, एक मेथड। अब देखते हैं इसी का दूसरा मेथड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पर ये x माइनस x+1, x+1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखना है, जो ये आपका था ये आपका px था। क्या था आपका, ये जो ये दिया गया था ये आपका था px, पॉलिनोमियल था आपका ये। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर। बाय रिमाइंडर थ्योरम, इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको पुट कर देना -1। करते क्या है, जो x+1 लिखा हुआ अगर 0 लेंगे हम तो x = -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है। तो यही जो -1 था हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जहाँ पर x था। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अब आपका -1 आपका आ जाएगा, +3 × -1 और +1। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। जब भी पूछा जाए रिमाइंडर बताना है, इससे हमें इसमें डिवाइड करना था तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इससे डिवाइड करना तो इसको आप 0 ले लिया करिए, ऊपर लिखकर कि बाय रिमाइंडर थ्योरम x+1 = 0। ठीक है। तो आपका x = -1 आपका ये आ गया। क्लियर। तो ये -1 हमने क्या करा, जहाँ पर x था वहाँ पे पुट कर दिया, x यहाँ पे -1, x जगह पे -1, x जगह पे -1। अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ जब पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ -1 × -1 × -1। ठीक है। 1 1 × 1, 1 1 × 1, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो जब पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखो आगे बता चुका हूँ कि निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो 3 1 × 3 आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का 3 आ जाएगा, 3 1 × 3 माइनस का था,
3 माइनस का आ गया +1। तो देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल होगा, आपका आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक है, मैंने दोनों ही तरह से बता दिया है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है और इसको अब मैं सॉल्व करूँगा अपने सेकंड मेथड से, क्योंकि वो वाला जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। तो मैं बता चुका हूँ, सिर्फ जब भी कहेगा कि इससे इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताइए, तो आपको लिख देना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखना है? बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो ये आपका था 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। ये माइनस का था, उठ के उस तरफ गया, 1/2 आ गया। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप पुट कर दीजिए 1/2। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 क्यूब, ये x था, x के जगह पे 1/2 पुट कर दिया, +3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x 3 × 1/2 + 1। कोई दिक्कत? आगे देखिए, पावर 3 लगी हुई है, मैं बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। 1/2 × 1/2 × 1/2। जब पावर 3 होगी यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है, तो 2 to the 4 4 to the 8 1/8। 2 नीचे था तो नीचे आंसर आपका आ गया, प्लस देखिए यहाँ पर 1/2 का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 1/2 और 1/2। ठीक है, ये रफ का काम है। तो यहाँ पर आपका 3 ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/4 आ गया, 2 to the 4। यहाँ पर देखिए 3 × 3, यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 × 3 और +1। ये आपका आ गया 1/8, ये आपका हो गया 3/4 और यहाँ पर आपका आ गया 3/2 और +1, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा फ्रैक्शन वाला, है ना। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे पहले एलसीएम लिया जाता है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर डाल रखा है। ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एलसीएम लेना सीख लीजिए। तो इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम आपका आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। उसके बाद करते क्या है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करा, जो आंसर आया उससे ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 से मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, 2 का डिवाइड करिए 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ पर आपको आ जाएगा 8। प्लस लगाओ, सबको ऐड कर दीजिए आप जो भी है, तो ये आ गया 27/8। आई बात समझ में? तो इस मेथड से आपके सारे आंसर निकल आएंगे। इसी का जो आपका थर्ड वाला पार्ट है सिर्फ x कह रहा है। क्या कह रहा है? x। चलिए देखिए थर्ड वाला इसका जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। कह रहा है कि इससे जब इसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, वो रिमाइंडर आपको फाइंड करना है ना। तो हम बता चुके, पहले भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या हो जाए, कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ये तो 0 आ जाएगा हमारा, जब कुछ नहीं था तो क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। तो आपका यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, +3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 और +1, ये सब 0 हो गया, हमारा 1 बच गया, तो 1 आपका आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी का देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है x + पाई। क्या कह रहा है? कह रहा है x + पाई, यानी जब हम x + पाई से इसमें डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा। एक बात ध्यान रखिए, देखिए जैसे यहाँ पर ये प्लस का पाई दिया हुआ है, तो आप जो ये p के अंदर लेंगे इसका अपोजिट साइन ले लिया करिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्लस का तो माइनस का ले लिया जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम और फाइंड कर लीजिए -p, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका आ जाएगा -पाई। तो ये आपका आ गया क्यूब प्लस 3 × x के यहाँ पर आपका आ जाएगा -पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 × पाई प्लस 1। तो भैया देखो क्यूब बता चुके हैं पहले भी हम आपको कि अगर माइनस होता है और वो पावर जो हमारी ऑड नंबर है, ठीक है, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। देखो पावर हमारी इवन नंबर लगी हुई है तो हमारा प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × पाई का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई और प्लस 1। सॉल्व कर लो भाई आप, ये क्यूब आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 3 पाई स्क्वायर 3 पाई प्लस 1। यही हमारा हो गया आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका जो 5th वाला पार्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब कह रहे हैं यहाँ पर 5 + 2x आ गया है। अभी तक x हमारा अकेले आ रहा था, x के साथ में कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई थी, x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट दे दिया है 2। ठीक है, यहाँ पर ये तो कुछ नहीं करना है आपको। जब भी रिमाइंडर फाइंड करना हुआ करे तो इसका डिवाइड इसमें करना था, आप लिख दिया करिए बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। और जो ये था इसको 0 ले लिया करिए और सॉल्व कर लीजिए। 2x हमारा यहीं पर रहेगा और ये 5 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x = ये जो 2 था मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में भाग के नीचे आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड बन गया। अब कुछ नहीं करना है, जो x लिखा हुआ है बस आंखें बंद करिए और यहाँ पर 5/2 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 5/2 पुट करिए, क्यूब, आगे प्लस लगा हुआ है 3 और यहाँ पर आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर, आगे प्लस लगा हुआ है 3 × -5/2 और प्लस 1। चलिए भैया फटाफट सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर ये मैं बता चुका हूँ, -5/2 पावर जो थी इसकी 3 लगी हुई थी, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब समझ लो आप लोग, -5/2 1 टाइम, -5/2 और इंटू -5/2, क्योंकि पावर 3 थी इसलिए 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25/8। 5 5 = 25, 25 5 = 125 और 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, और बता चुके हैं जब पावर यहाँ पर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर। आगे देखिए, हमारी जो पावर है क्या है, 2 है, इवन नंबर है, तो स्क्वायर जब भी आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 25/4। 25 क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा, इसको 2 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। 5 5 = 25 और 2 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 5 3 = 15 और 2 हमारा ऐसे ही रहेगा +1। चलिए भैया फिर से एलसीएम ले लिया जाएगा। अब बता चुके हैं पहले भी हम कि जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम ले लिया जाता है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। 125/8 और प्लस 75/4 माइनस 15/2 और प्लस 1/1 करिए और एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। एलसीएम हमारा 8 आ गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा 125 प्लस 4 का इस पर डिवाइड करिए 2 आएगा। जो भी आता है उसी के ऊपर मल्टीप्लाई 150 और यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 60 आ गया। 1 का 8 में करेंगे तो 8 आएगा। 8 1 = 8। तो इन सबको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 125 और 60 इन दोनों को प्लस कर लीजिए और इन दोनों को भी प्लस कर लीजिए, जो भी हमारा आंसर आ जाए। यानी कि यहाँ पर 125 माइनस का है और 60 भी माइनस का है। तो 5 ये आ गया को माइनस का 185, माइनस का 185 यहाँ देख लीजिए, माइनस का 185 और ये 158 आ गया। 158/8 है ना। तो देखिए ये माइनस का है और ये हमारा प्लस का है। तो प्लस माइनस 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 कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 27/8। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो भैया डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कॉपी कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 में किया था वही इसमें भी करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ रहा है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की है। यानी कि कह रहा है जब x - a से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है ना। तो इसको इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक,
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो मैंने सेकंड मेथड बताया है वो थोड़ा सा इजी है, आप उससे भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ लिखी जाएगी, मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। सिर्फ इतना लिखना है, बाई रिमाइंडर थ्योरम। लिखने के बाद में ये जो दिया होता है उसको ज़ीरो ले लीजिए आप, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ज़ीरो ले लीजिए, इक्वल टू आपका ए आ गया। एक्स इक्वल टू क्या, ई माइनस का था, उठ के इस तरफ आया, ए हो गया। तो अब क्या करना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम ए पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स को ए से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर आपका जो है एक्स क्यूब था वहाँ क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। एक्स क्यूब ए आ गया, ए इंटू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपका ए आ जाएगा, प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। तो भैया ये ए क्यूब ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस हो जाती है, पावर 1, पावर 2 थी, पावर 1 थी, 2 बार ए ये है, 1 बार ए ये, 3 बार ए हो गया, 3 टाइम्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका आ गया 6a और माइनस ए। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया आपका, ए क्यूब में से ए क्यूब गया 0 और 6a में से एक ए गया, तो यहाँ पर आ गया 5a। तो भैया यही आ गया हमारा रिमाइंडर, यही हो गया हमारा आंसर। जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए या फिर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका कॉपी कर लिया है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x, यानी जो 7 + 3x है इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है, हमें ये पता लगाना है। तो अगर ये इसका फैक्टर तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आपने फैक्टर किए होंगे, जैसे यहाँ पर 4 था, अगर हम 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 × 2 = 8, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 8 में 8 गया 0, ठीक है। तो इसका फैक्टर आपका एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये है। ऐसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं आप 9 होता है यहाँ पर ये, तो 3 × 3 = 9, देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम क्या दिखाएंगे, हम रिमाइंडर 0 दिखा दें तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए लिख दिया करिए बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स वाला पोर्शन इधर ही रहेगा और ये 7 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स यहीं पर रहेगा, मल्टीप्लाई में है ना, भाग कर नीचे आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, ये देखिए 3 -7/3। तो अब करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपका आ जाएगा -7/3। तो यहाँ पर आपका 3 था ये, और यहाँ पर आ गया 7/3 का क्यूब, -7 × -7/3। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब क्या करें, देखिए फिर क्यूब आ गया। जब क्यूब आ जाता है तो मैं बता चुका उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, -7/3 -7/3 -7/3 ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 7 में करिए 49, 49 का 7 में करिए, तो यहाँ पर आ गया 343 माइनस का, और अपॉन में 3 × 3 = 9, 3 × 27। क्लियर, माइनस 7 × 7 = 49, प्लस का आ जाएगा 49/3। क्लियर हो गया। देखिए कैंसिल हो रहा है 3 से, ये 3 × 9 = 27, तो यहाँ पर आपका आ गया 343 माइनस का, और 3 × 9 = 27 प्लस 49/3। भैया एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, 9 आ जाएगा यहाँ पर जो है ये आपका, और ऊपर आपका यही आ जाएगा -343 प्लस 3 × 3 = 9, 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का डिवाइड 9 में किया, 3 × 3 = 9, तो जो आंसर आता है, ठीक है, उसके ऊपर 49 लिखा था, उसी में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये माइनस का था, ये प्लस का था, है ना। तो हम देख रहे हैं 0 नहीं आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और अपॉन में नीचे 9 आएगा, यानी कि 0 नहीं आएगा। तो क्या हुआ, ये जो आपका 7 + 3x था इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब भैया अगर समझ में आ गया हो तो जो है लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
है ना। और अपने दोस्तों में जो हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसमें थोड़ा शेयर करिए, है ना। चलिए अच्छा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।